हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका इंडेक्स और रैंकिंग। तो अभी हाल ही में इंडेक्स और रैंकिंग 2022 की 2022 की जो भी लॉन्च करी गई हैं, इंटरनेशनल हो गई चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो गई, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको इस जो ये रैंकिंग है, इंडेक्सेस हैं, इनसे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो ये वीडियो रहेगी ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये एक नए फॉर्मेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। इसमें इंग्लिश का पार्ट अलग रखा गया है, हिंदी का पार्ट आपको नीचे प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको सेम फॉर्मेट में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक रही। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 150 रैंक रही है इंडिया की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150 रही है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहती है। जो ये क्वेश्चन है इसमें आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रैंक रही, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री रही है। और साथ साथ कभी आपसे अगर लेवल बढ़ाना होता है एग्जाम का तो सेकंड और थर्ड रैंक भी पूछी जाती है आपसे, और रिलीज कौन करता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो पूरी डिटेल को कवर करेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो फर्स्ट रैंक किसकी रही है, तो पहली रैंक रही है नॉर्वे कंट्री की। दूसरी रैंक किसकी रही है, तो दूसरी रैंक पे डेनमार्क, और थर्ड रैंक रही है स्वीडन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डाटा है, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये रिलीज कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको रिलीज करा गया है। और लास्ट रैंक रही है इसमें नॉर्थ कोरिया की, जो कि रैंक रहेगी 180। नॉर्थ कोरिया लास्ट रैंक 180 पे रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें इंडिया की रैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगी। What is the rank of India in World Peace Index 2022? तो विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 135 रहा है भारत का स्थान वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में। यहां पे ऑप्शन गलत डल गए हैं, तो 135 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर वर्ल्ड पीस इंडेक्स की बात करी जाए तो पहली रैंक किसकी रही, तो फर्स्ट रैंक पे रहा है आइसलैंड। फर्स्ट तो आपको 100% पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा रहता है। सेकंड रैंक रही है न्यूजीलैंड की, और थर्ड रैंक रही है आयरलैंड की। ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। लास्ट रैंक रही है इसमें अफगानिस्तान की 163 रैंक के साथ। What is the rank of India in World Air Power Index 2022? तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक रही, भारत का क्या स्थान है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। तीसरे रैंक पे भारत रहा है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दुनिया को ये पता चला कि भारत की जो एयरफोर्स है उसकी क्या पावर है, और इससे काफी अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है, इससे काफी अच्छा एक मिला है, संदेश गया है कि इंडिया की जो एयर पावर है वो काफी ज्यादा है। पहले जो रैंक आती थी उसमें पीछे था इंडिया, लेकिन इस बार काफी एक अच्छी रैंक रही है इंडिया की, थर्ड रैंक पे इंडिया रहा है। अगर इसमें बात करी जाए पहली रैंक किसकी रही है, तो पहली रैंक पे है इसमें अमेरिका। दूसरी रैंक किसकी रही है, तो दूसरी रैंक रही है रशिया की, और तीसरी रैंक रही है इंडिया की। और इसमें यह बात भी काफी ज्यादा करी गई है कि जो चाइना है उसको इंडिया ने पछाड़ दिया है। इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी पावर ज्यादा है चाइना की एयरफोर्स से। अगर रिलीज की बात करी जाए किसके द्वारा ये रिलीज करा गया है, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA, इनके द्वारा रिलीज करा गया है इस डाटा को, और ये एक एजेंसी रहेगी अमेरिका की। आप नीचे देख सकते हैं हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से। इसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आपको सेपरेट वीडियोस टॉपिक की प्रोवाइड कराई जाती है।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली इंडेक्स जो है 2022 का, उसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 136 जो है ये रैंक रही है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में। तो खुशी के मामले में इंडिया काफी पीछे है। इसमें जो पाकिस्तान है उसका प्रदर्शन इंडिया से अच्छा रहा है, भूटान का अच्छा रहा है, नेपाल का अच्छा रहा है, बांग्लादेश का अच्छा रहा है। तो हम जो है काफी पीछे हैं अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा खुशी वाला देश जो कि सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। दूसरे रैंक पे है डेनमार्क और तीसरे रैंक पे है आइसलैंड। तो आपको याद रखना है फिनलैंड जो है, फनलैंड भी हम इसको बोल सकते हैं, फन आप याद रख सकते हैं, सबसे खुशी वाला देश हो जाएगा फनलैंड। तो फनलैंड जो है ये आपका पहली रैंक पे है, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। और सबसे दुखी जो कंट्री है, कम हैप्पी जो कंट्री है वो कौन सी है? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको पता ही है कि आतंकवाद जो है वो कितना ज्यादा है। तो ये सबसे कम हैप्पी कंट्री है अफगानिस्तान, लास्ट रैंक रहेगी। ये डाटा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रिलीज करा गया है? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जो डाटा है इसको रिलीज किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से जुलाई 2022 का, उसकी एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 1300 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। जनवरी का अलग रहेगा, फरवरी का अलग रहेगा। इस तरीके से हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर मिलेगा। आप जिस भी मंथ का देखना चाहें आप उस पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और ये जो ई बुक है ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो आप नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 180 रैंक रही है भारत की, इंडिया की एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। और ये सबसे खराब हमारी रैंकिंग रहेगी। इंडिया जो है वो लास्ट पोजीशन पे है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को नकार भी दिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया लास्ट रैंक पे रहा है। काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया गया है इंडिया के द्वारा। अगर इस रैंक की हम बात करें तो इस रैंक में देखते हैं पहली कंट्री कौन सी रही है। तो पहली रैंक पे रही है आपकी डेनमार्क कंट्री। तो डेनमार्क जो है एनवायरनमेंट के मामले में सबसे अच्छी कंट्री है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस के मामले में। दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, तीसरी रैंक रही है फिनलैंड की। अब ये डाटा किसके द्वारा रिलीज करा गया है? तो येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इस डाटा को रिलीज करा गया है, जिसमें लास्ट रैंक रही है इंडिया की जो कि 180 रैंक रही है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन इसमें इंडिया की लास्ट रैंक रही है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। काफी ज्यादा एक विवादित मुद्दा रहा था, काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा था, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। What is the rank of India in Global Economic Freedom Index 2022? तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 131 रैंक रही है भारत की, इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में। अब अगर इस इंडेक्स की बात करी जाए तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी रही है? तो फर्स्ट रैंक रही है इसमें सिंगापुर की, सेकंड रैंक रही है स्विट्जरलैंड की और थर्ड रैंक रही है इसमें आयरलैंड की। तो आपको पता रखना है, आपको फर्स्ट रैंक तो हर एक क्वेश्चन की जरूर ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। What is the rank of India in Global Gender Gap Index 2022? तो Global Gender Gap Index 2022, Global Gender Gap Index 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 135 स्थान रहा है, 135 नंबर पे रहा है भारत, इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। अगर इस इंडेक्स की बात करी जाए तो इसमें फर्स्ट रैंक रही है आइसलैंड कंट्री की, सेकंड रैंक रही है फिनलैंड की और थर्ड रैंक रही है नॉर्वे की। अब ये रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, पीछे काफी बार रिपीट हुआ है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इसमें लास्ट रैंक रही है अफगानिस्तान की 146 रैंक के साथ।
What is the rank of India in speed test global index 2022? तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 इसमें भारत की क्या स्थान रहा है। अब आपको सबको पता होगा कि स्पीड के मामले में जो इंटरनेट की स्पीड है उससे रिलेटेड जो रैंकिंग है इसको जारी किया जाता है, इसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 115 रैंक है भारत की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2022 में। अगर इस टेस्ट की बात करी जाए तो इसमें पहली रैंक किसकी रही है, तो सबसे जो हाई स्पीड है इंटरनेट की वो कहां पे आपको मिलती है, वो मिलती है आपको नॉर्वे में और सिंगापुर में। अब ये जो डाटा है ये रिलीज किसके द्वारा किया गया, तो ओकला के द्वारा रिलीज करा गया है। आपने एयरटेल का ऐड देखा होगा जिसमें वो ओकला के द्वारा स्पीड टेस्ट किया जाता है, जिसमें एयरटेल क्लेम करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड अच्छी है, ये एयरटेल के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो वो ओकला जो कंपनी रहेगी, जो ओकला एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, वो रिलीज करती है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स को, तो उसमें भारत की, इंडिया की 115 रैंक है। What is the rank of India in Global Startup Ecosystem Index 2022? ये क्वेश्चन जो आपके पीछे एग्जाम्स हुए हैं उसमें काफी ज्यादा पूछा गया है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 19 रैंक रही है भारत की, इंडिया की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में। और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आगे आने वाली शिफ्टों में भी, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाए। अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें पहली रैंक कौन सी कंट्री की रही, तो पहली रैंक कौन रहा है, तो अमेरिका पहली रैंक पे रहा है। और ये रिलीज करा गया है स्टार्टअप बिलिंग्स के द्वारा। स्टार्टअप बिलिंग्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिलीज करा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को। Which city is most livable city according to Global Livability Index 2022? तो वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2022 के मुताबिक कौन सा शहर है जो कि अधिक तक रहने योग्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वियना। तो वियना जो जगह रहेगी, वियना क्या है, तो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल है वियना। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना सबसे ज्यादा एक अच्छा शहर है रहने योग्य। रहने की अगर बात करी जाए, रहने के लिए सबसे अच्छा शहर जो है, सिटी जो है वो कौन सी है, तो वो वियना रहेगी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया में जो सिटीज हैं उनकी क्या रैंकिंग है, ये आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो न्यू दिल्ली इसमें सबसे ऊपर रहा इंडिया की सिटीज में 112, 112 रैंक है न्यू दिल्ली की। और मुंबई है दूसरे नंबर पे 117 रैंक के साथ। तो इस लिस्ट में न्यू दिल्ली जो है इंडिया से वो टॉप करता है, 112 रैंक है। तो काफी ज्यादा कम रैंक है इंडिया की सिटीज की, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रिलीज जो है किसके द्वारा किया गया है, तो EIU यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो EIU है इनके द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। What is the rank of India in World Competitiveness Index 2022? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की क्या रैंक रही, इंडिया की रैंक है 37 रैंक है इंडिया की, भारत की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए, पहली रैंक किसकी रही है, डेनमार्क की रही है, और IMD के द्वारा इस रैंकिंग को रिलीज किया गया है। What is the rank of India in International Intellectual Property Index? अब ये जो क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का ये क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पीछे भी पूछा गया है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहता है ये। तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 43 रैंक रही है इंडिया की, भारत की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में। अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए तो पहली रैंक कौन सी कंट्री की रही है, तो पहली रैंक रही है अमेरिका की, और ये रिलीज किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। What is the rank of India in Sustainable Development Goal Index 2022? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 121 रैंक रही है इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2022 में। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं बनते, तो आप यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको काफी एग्जाम्स हैं जिनमें इंडेक्स के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए, इस इंडेक्स की बात करी जाए, पहली रैंक कौन सी कंट्री की रही है, तो पहली रैंक रही है इसमें फिनलैंड कंट्री की। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज करा गया है, तो SDSN के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? तो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 54। तो जो 54 रैंक है ये इंडिया की रही है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में। अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए तो इसमें पहली रैंक रही है जापान कंट्री की, और ये रिलीज किया जाता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका बन सकता है। Which state is top producer of vegetable in India in 2021-22? तो भारत में सब्जी का शीर्ष उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वेजिटेबल्स का। जो सब्जी होती हैं उनका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, वो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे जो है स्टेट से रिलेटेड हमारी बात करी गई है, तो कुछ स्टेट रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्शन है, जो हमारी रैंकिंग है, उसको इसी क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं है, हमको इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे सबको। तो अगर फ्रूट में बात करी जाए, फ्रूट्स जो होते हैं तो उसमें जो रैंकिंग रही है 2022 की, उसमें सब पहले नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश। शुगर केन प्रोडक्शन में 2022 में महाराष्ट्र रहा है, और इससे पहले लगातार 4-5 साल से उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा था, लेकिन इस बार महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को शुगर केन के प्रोडक्शन में हरा दिया है, ऊपर निकल गया है। हाईएस्ट ODF विलेज, तो ओपन डिफिकेशन जो होता है, जो खुले में शौच का होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो खुले में शौच जो है वो मुक्त जो विलेज बनी है वो कौन सी है? तो तमिलनाडु की विलेज रहेगी, जिसमें शौच मुक्त सबसे ज्यादा जो ओपन डिफिकेशन के विलेजेस हैं वो मिले हैं। अगर हेल्थ इंडेक्स की बात करी जाए तो हेल्थ इंडेक्स में 2021 का लॉन्च किया गया, 2022 में ये केरला के द्वारा टॉप किया गया। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में। इंडिया की प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में 2022 में पहले रैंक रही है जम्मू कश्मीर की। एक्सपर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 में गुजरात टॉप पे रहा है। विच सिटी टॉप्ड द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022? तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा शहर है जो कि सबसे ऊपर रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है, जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वो कौन सी सिटी में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। कहां पे रहेगा? टर्की में। इस्तांबुल कैपिटल है टर्की की। अगर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स की बात करी जाए तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं, जो इंडिया की सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग की बात करते हैं तो मुंबई पहले नंबर पर रहा इंडिया से, 5 रैंक है मुंबई की। बेंगलोर रहा है दूसरे नंबर पे, बेंगलोर की है 10th रैंक, और न्यू दिल्ली की है 11th रैंक। तो मतलब इंडिया की जो सिटीज हैं ये टॉप 10 में आती हैं, मुंबई और बेंगलोर। और अगर इनकी बात करी जाए तो इनमें भी काफी ज्यादा ट्रैफिक है जो कि पाया जाता है। मतलब इस्तांबुल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, इस्तांबुल जो कि कैपिटल है टर्की की। अब इसमें लास्ट रैंक किसकी रही है? तो लास्ट रैंक रही है मक्का, जो कि एक जगह है सऊदी अरेबिया में। तो वहां पे सबसे कम ट्रैफिक पाया जाता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? तो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। 10वें नंबर पे भारत रहा है, इंडिया रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में। अगर इस रैंकिंग की बात करी जाए तो इसमें जो टॉप 3 हमारी रैंकिंग होती है वो रिलीज नहीं की जाती। मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट दे रहा हो क्लाइमेट चेंज में, इसलिए जो टॉप 3 रैंक हैं वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती हैं इस रैंकिंग में। 4th से इसकी रैंकिंग जो है वो स्टार्ट करी जाती है। तो 4th रैंक जो है वो रही है डेनमार्क की, और ये रिलीज करी जाती है किसके द्वारा? जर्मन वॉच के द्वारा इसको रिलीज करा जाता है। इसका रिलीज भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, चाहे वो टॉपिक की वीडियोस हो, चाहे डेली करंट अफेयर हो, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज हो, चाहे एनालिसिस की वीडियोज हो। हर माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अपने दोस्तों तक जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके जो भी दोस्त हों उन तक आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार हो जाएं। उनके एग्जाम्स के लिए आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, उनसे भी आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।